हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक डिजिटल आर्यन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फिनो पेमेंट बैंक को जो है एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। फिनो पेमेंट बैंक जो है अब पेमेंट बैंक नहीं रहा, अब यह बैंक जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन चुका है, जो फिनो पेमेंट बैंक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिनो पेमेंट बैंक जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनने से फिनो पेमेंट बैंक को क्या बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ फिनो पेमेंट बैंक से जो लोग जुड़कर काम कर रहे हैं एज ए मर्चेंट और अपने कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उन लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या उनको कोई लॉस होगा या क्या कुछ बहुत अधिक बेनिफिट मिलने वाला है फिनो पेमेंट बैंक के मर्चेंट को और बैंक को, इसके बारे में हम लोग पूरी वीडियो में जानेंगे। इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में जो बेल का बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं और ऑनलाइन सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऑनलाइन सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको अगर कोई वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, फिनो पेमेंट बैंक पहले एक पेमेंट बैंक था, जैसे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक ने अपना बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, डे बाय डे अपना इसने प्रोग्रेस किया, और अब जो है ये आप हमेशा फिनो पेमेंट बैंक अपने मर्चेंट को, अपने सर्विसेज को सुधार करते हुए, अपने ब्रांचेस को बढ़ाते हुए अभी जो है फिनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जो है जोड़ दिया गया है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवमेंट इसका मिल चुका है। फिनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक से जोड़ने से क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल न्यूज वगैरह में आप कहीं भी सर्च करेंगे तो अब मिल जाएगा कि फिनो पेमेंट बैंक इज नाउ शेड्यूल बैंक। फिनो पेमेंट बैंक जो है अब शेड्यूल बैंक बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्यूजडे नोटिफाइड टू द इंक्लूडेड फिनो पेमेंट बैंक इज ए सेकंड शेड्यूल बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। We advise that Fino Payment Bank Limited has been included the second schedule of Reserve Bank of India Act 1934। यहाँ पर देख सकते हैं गेजेट ऑफ द फरवरी के मंथ में, यहाँ पे फरवरी में जो है फिनो पेमेंट बैंक को जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, बेनिफिट टू द बिलोंग्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक अंडर द गवर्नमेंट ऑफ 1934 एक्ट के थ्रू जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो बनती है उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं, बिकम एलिजिबल टू डेबिट लोन्स और बैंक ऑफ फॉर्म ऑफ आरबीआई। यानी आरबीआई गाइडलाइन के थ्रू वो जो है लोन को भी डिबेट कर सकती है, और लोन जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे लोन का फैसिलिटी भी मिल जाता है। इसको मैं आपको डिटेल्स में हिंदी में बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, अलग से सेपरेट यहाँ पे करके यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं। ऋषि गुप्ता जो कि आपको फिनो पेमेंट बैंक के एमडीओ और सीईओ हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋषि गुप्ता एमडी सीईओ फिनो पेमेंट बैंक सेड, वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर सेंट्रल बैंक ऑफ इंक्लूडेड टू पेमेंट बैंक ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। यानी कि फिनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक जब घोषित किया गया तो उन्होंने बहुत बड़ा थैंक यू कहा है। तो इस तरीके से फिनो पेमेंट बैंक जो है अब पेमेंट बैंक नहीं रह गया, अब जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन चुका है। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जो है पेमेंट बैंक यानी पेटीएम पेमेंट बैंक था जो अभी तक शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं बना, एयरटेल पेमेंट बैंक है वो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं बना। केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनने में एक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक बना अभी हाल फिलहाल में, और फिनो पेमेंट बैंक जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन चुका है। तो आप उम्मीद करते हैं समझ गया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है फिनो पेमेंट बैंक बना है उससे क्या बेनिफिट है। अब हम लोग जानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने से क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग फर्स्ट चेंजेस की बात करें तो फर्स्ट चेंजेस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन 1934 ए जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो भी आती हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे सेंट्रल चाहे एक्सिस बैंक हो गया, इन सभी का रूल्स जो है अब फिनो पेमेंट बैंक का भी क्राइटेरिया पे फुलफिल होगा। यानी वही रूल्स गाइडलाइन को फुलफिल करना पड़ेगा फिनो पेमेंट बैंक को भी। सेकंड, अगर गाइडलाइंस की बात करें और शेड्यूल कमर्शियल बनने से जो बेनिफिट है वो 20% जो अमाउंट है फिनो पेमेंट बैंक का वो अब सेव रहेगा। यानी वो आप स्पेंड नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकती है फिनो पेमेंट बैंक। यानी 20% जो है 1934 एक्ट के थ्रू जो गाइडलाइंस है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का वो डिपॉजिट रहेगा। थर्ड, अगर पॉइंट की बात करें तो लोन फैसिलिटी जो है अब फिनो पेमेंट बैंक थोड़ा सा अपना इंक्रूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर से शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने से थोड़ा सा इन लोगों को पीछे से बूस्ट मिलता है बैंक को, और पीछे से आपको इन लोगों को लोन फैसिलिटी बढ़ाने का मौका मिलेगा, और फिनो पेमेंट बैंक जो है अपने मर्चेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। इसका पहले भी फिनो पेमेंट बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता था, लेकिन अब पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इन लोग का लोन फैसिलिटी में ये लोग ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे।
चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक बन जाता है उनको जो है गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट जो है मिलने लगता है। जैसे अभी आपको पता होगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक या आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक का शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनने से अब इसमें जो है गवर्नमेंट का जो भी बेनिफिट है, जो पेंशन वगैरह है, ये जो भी गवर्नमेंट स्कीम का जो पैसा है वो आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिनो पेमेंट बैंक में भी आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक होने से ये बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे फिनो पेमेंट बैंक को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इससे जो है मर्चेंट को क्या फायदा होने वाला है, कि क्या कोई नुकसान पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है हमको जो लोग भी फिनो पेमेंट बैंक से जुड़कर काम कर रहे हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं है, जहां तक कि बहुत अधिक बेनिफिट ही बेनिफिट है, क्योंकि जो भी इसके मर्चेंट होंगे उनको जो है अब अपने कस्टमर को, अपने रिटेलर को, अपने जो भी कस्टमर है, अकाउंट होल्डर है, उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने में फिनो पेमेंट बैंक मदद करेगा, और साथ ही साथ उनका ट्रस्ट वैल्यू जो है पहले के मुकाबले बहुत ही बढ़ जाएगा। और फिनो पेमेंट बैंक आगे इन फ्यूचर में भी और भी बेहतर अपने मर्चेंट के लिए कोई बेनिफिट निकालेगा, और अपने जो भी इनके मर्चेंट है उनको बेहतर तरीका सोचेगा और बेहतर प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा। तो फिनो पेमेंट बैंक में जो भी मर्चेंट बनेंगे उनको और बेहतर सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो लोग भी फिनो पेमेंट बैंक के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक का मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बिहार से हूँ, और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेकर काम करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आप हमको कॉल या व्हाट्सअप करें, अदरवाइज टाइम पास के लिए कॉल या व्हाट्सअप ना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिनो पेमेंट बैंक का आपको डैशबोर्ड है। यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हुआ जाता है। ये रहा फिनो पेमेंट बैंक का लॉगिन डैशबोर्ड। यहाँ पर मैं अपना आईडी आपको ओपन करके दिखा भी दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अपना आईडी ओपन किया तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर ई एग्रीमेंट अप्रूवल। इसका मतलब क्या है आपको पता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैंने जो रिटेलर बनाया था, मर्चेंट बनाया था, उनका अप्रूवल के लिए मेरे पास लिस्ट आ चुका है। ये रहा उनका आईडी, और ये मेरा 6 मार्च का उनको मैंने आईडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अप्रूवल के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही अप्रूवल पे क्लिक करूंगा तो उनका जो है आईडी एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आप मेरे से फिनो पेमेंट बैंक की आईडी लेना चाहते हैं, मर्चेंट बनकर अच्छा खासा काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक की रिटेलर आईडी आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फिनो पेमेंट बैंक का डैशबोर्ड है, और ये मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर कैश-इन। डिस्ट्रीब्यूटर कैश-इन पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मैंने जितना भी रिटेलर बनाया है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रिटेलर के यहाँ पे एमपी नेम दिया हुआ है, और इनका जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो दिया हुआ है। ये सारे मेरे रिटेलर हैं, आप देख सकते हैं। कोई यहाँ पे आपके साथ फ्रॉड नहीं होने वाला है। आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से आप मर्चेंट बनना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइंट हो सकते हैं। आपका जेन्युइन तरीका से आपकी आईडी बना कर दी जाएगी। अगर आपको एटीएम, पासबुक, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी आपको कोरियर के थ्रू आपके एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। तो कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला है। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप वहीं से कॉल या व्हाट्सअप करें। अदरवाइज आप कहीं से भी दूसरे जगह से जुड़ते हैं तो उसका रिस्क हमारा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।